जैसे ही पायलट ने फ्रंट लैंडिंग गियर को रनवे से टच किया, वहां पर एक खतरनाक आग लग गई। 21 सितंबर 2005 को कैलिफोर्निया के शहर बरबैंक में अमेरिकन एयरलाइन जेट ब्लू 292 टेक ऑफ के लिए तैयार थी। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे और इस फ्लाइट को न्यूयॉर्क के लिए 3:15 पर उड़ान भरनी थी। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। फ्लाइट में 140 पैसेंजर्स बैठ चुके थे और एयरलाइन क्रू ने सारा लगेज भी लोड कर दिया था। टेक ऑफ के लिए इंतजार था तो सिर्फ कंट्रोल टावर के ग्रीन सिग्नल का। जैसे ही 3:15 हुए, फ्लाइट के कैप्टन स्कॉट बर्ग को कंट्रोल टावर से ग्रीन सिग्नल दिया गया। ठीक 2 मिनट के बाद यानी 3:17 पर फ्लाइट ने बरबैंक के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ होने के आधे घंटे बाद तक फ्लाइट कैलिफोर्निया के ऊपर ही उड़ता रहा। इतने में पायलट ने बताया कि हमें लैंडिंग गियर से कुछ वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं। लैंडिंग गियर जिसकी वजह से किसी भी फ्लाइट को लैंड किया जाता है, उसमें आखिर क्या हो गया था जिसकी वजह से फ्लाइट का सिस्टम बार बार वार्निंग दे रहा था। ये जानने के लिए पायलट ने फ्लाइट को लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया और जहाज का एल्टीट्यूड भी काफी कम कर दिया। लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जब जूम कैमरा से फ्लाइट के लैंडिंग गियर को देखा तो वो पूरा 90 डिग्री घूम गया था। अब ऐसे में तय था कि या तो क्रैश लैंडिंग होगी या तो फिर इमरजेंसी लैंडिंग गियर को ठीक करने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर ऐसी हालत में फ्लाइट को लैंड किया जाए तो फ्रिक्शन से पैदा होने वाली आग जेट के विंग्स में मौजूद फ्यूल में भी आग लगा सकती है, जिसके बहुत खतरनाक नतीजे हो सकते थे। हैरत की बात तो ये थी कि इस वक्त फ्लाइट के दोनों विंग्स में 14,000 केजी का फ्यूल मौजूद था। इतने ज्यादा फ्यूल को लैंडिंग के दौरान जरा सी भी आग लग गई तो जहाज एक ही पल में ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन पायलट स्कॉट बहुत ही अक्लमंद था। उसने फ्लाइट के फ्यूल को खत्म करने का फैसला किया, जिसके लिए फ्लाइट को 3 घंटे तक समंदर के ऊपर ही उड़ाया गया। अब फ्लाइट में इतना ही फ्यूल बचा था कि वो आधे घंटे तक और उड़ सकता था। कैप्टन ने फ्लाइट को इस आधे घंटे में लॉस एंजलिस के एक एयरपोर्ट पे लैंड करने का फैसला किया, क्योंकि ये एयरपोर्ट इस वक्त सबसे ज्यादा नजदीक था। कैप्टन ने लॉस एंजलिस के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और उन्हें हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहने को कहा और एयरपोर्ट क्रू ने प्लेन को बचाने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली, जिसमें फायर ट्रक से लेके एम्बुलेंस सब कुछ तैयार कर लिया गया था। एयरपोर्ट टावर ने आखिरी बार पायलट से कांटेक्ट किया और उन्हें लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। ग्रीन सिग्नल मिलते ही पायलट ने पैसेंजर्स को क्रैश पोजीशन में बैठने को कहा। इस पोजीशन को ब्रेस पोजीशन भी कहा जाता है। जहाज अब लॉस एंजलिस के रनवे पर पहुंच चुका था। पायलट ने बहुत ही महारत से पहले फ्लाइट के पिछले पहियों को लैंड किया और फ्लाइट की स्पीड कम की और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब पायलट ने फ्रंट लैंडिंग गियर को रनवे से टच किया। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही फ्रंट लैंडिंग गियर ने रनवे को टच किया, फ्रिक्शन की वजह से वहाँ एक खौफनाक आग लग गई। ये आग इतनी ज्यादा थी कि अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी ठीक ठाक गर्मी लग रही थी। लेकिन कुछ ही पलों में आग बुझ गई और फ्लाइट अच्छे से लैंड हो गई और एक एक करके पैसेंजर्स को नीचे उतारा गया। फ्रंट लैंडिंग गियर इतना ज्यादा घिस चुका था कि ये बिल्कुल आधा हो चुका था और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि लैंडिंग गियर में एक लॉक होता है, जिसके टूट जाने की वजह से टेक ऑफ के फौरन बाद ही लैंडिंग गियर 90 डिग्री घूम गया था।